हेलो, मैं सौरभ आज आपको बताने वाला हूँ आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेस जो आईपी वर्जन 4 हम यूज़ करते हैं, वो 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट जो कि 4 ऑक्टेट में डिवाइड होती है और हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट पाए जाते हैं। इन 8 बिट को हम बाइट के रूप में भी जानते हैं और यही बाइट को एक ऑक्टेट भी कहा जाता है। हर एक बिट की एक डेसिमल वैल्यू भी होती है। वही डेसिमल वैल्यू हमें हमारे डेसिमल नंबर के साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी होस्ट को इस्तेमाल की जाती है। सो व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी होस्ट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिससे हम उसको पहचान पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। हमारे पास नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। उन कंप्यूटर के अंदर नाम भी एक जैसे हो सकते हैं, डाटा भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वहाँ आईपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को कई तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला काम है उसके नेटवर्क को पहचानना। नेटवर्क एड्रेस इस बात का श्योरिटी लेता है कि आपके पास जितने भी होस्ट होंगे, होस्ट का मतलब कंप्यूटर्स होंगे, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर नेटवर्क को इंडिकेट करते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि वो जो नेटवर्क को इंडिकेट करता है, वो नेटवर्क पूरी तरीके से हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक एड्रेस है 10.0.0.0, ये एड्रेस एक नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास में इसके अंदर 3 पर्टिकुलर होस्ट की एंट्री है और एक जो है हमारा वो ऑक्टेट पूरी तरह से नेटवर्क को इंडिकेट करेगा। और ये नेटवर्क एड्रेस किसी भी कंप्यूटर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेटवर्क एड्रेस को बेसिकली राउटर इस्तेमाल करता है और राउटर का काम राउटिंग करने का है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस को यूज करके उसके नेटवर्क में मौजूद सारे के सारे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको वैल्यू यानी उनका जो डाटा है वो प्रोवाइड कर सके। ये काम किसी भी राउटिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है और होस्ट इस पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस को यूज नहीं करता है। सेकंड होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब हुआ कि हमारे पास में एक ऐसी रेंज है आईपी की, जो हम अपने लोकल नेटवर्क पे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसका यूज ब्रॉडकास्ट करने के लिए यानी कि किसी डाटा पैकेट को, किसी सर्विस को किसी नेटवर्क में लगातार सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी डिवाइसेस होंगे, उन सारे डिवाइसेस को वो डाटा एक बार में पहुंच जाए। और किसी भी नेटवर्क का अगर एक नेटवर्क एड्रेस है, तो उसका एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है। वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस उस पर्टिकुलर नेटवर्क का आखिरी एड्रेस कहलाता है। जैसे एक नेटवर्क एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क का पहला एड्रेस होता है, वैसे ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस आखिरी एड्रेस होता है। और होस्ट एड्रेस का मतलब हर एक कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो आईपी है, जिससे हम उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, उस मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा कंप्यूटर है, ये कहाँ पर रखा हुआ है और इसके अंदर क्या डाटा सर्विसेज हैं जो नेटवर्क में हमको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होस्ट एड्रेस से, यानी कि हमारे नेटवर्क में मौजूद जो डाटा है, जो कंप्यूटर है, उसकी एक होस्ट आईडी है जिसको हमने नेटवर्क आईडी या आईपी एड्रेस कहा है, वो आईपी के द्वारा उसको पहचान पाते हैं। क्योंकि नेटवर्क में मौजूद कोई भी कंप्यूटर होस्ट ही कहलाता है, उसको हम होस्ट के नाम से जानते हैं। फिर होता है हायरार्किकल आईपी। हायरार्किकल आईपी का मतलब हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने ये जो एक एड्रेस आपको दिखाया, ये एड्रेस 4 सेक्शन में डिवाइड है जिनको हमने ऑक्टेट कहा है। ये ऑक्टेट हायरार्किकल वे में, यानी कि पहला ऑक्टेट, फिर दूसरा ऑक्टेट, फिर तीसरा ऑक्टेट, जिसके अंदर 8 बिट मौजूद है, यानी कि हर एक ऑक्टेट 8 बिट के साथ रन करता है और उस 8 बिट से हमें एक एक्चुअल डेसिमल वैल्यू मिलती है, जिससे किसी भी नेटवर्क को और उसके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास में इसको अगर हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल कोड जो बेसिकली 0 से लेके 15 तक, यानी टोटल जो है वो 16 लेंथ पे होते हैं और हर एक पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल वैल्यू
अगर हम इस डेसिमल के साथ में चेक करना चाहें, क्योंकि 0 और 1 के रूप में वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज एक्चुअली हम यूज करते हैं, तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं और ए से लेके एफ तक कैरेक्टर्स होते हैं। ये ए से लेके एफ तक के जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स भी इसीलिए हम इसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल वैल्यू भी पाई जाती है और हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कोड्स भी होते हैं। तो टोटल अगर हम देखें कि हमारे पास में कितना एड्रेस, यानी इसके अंदर कितना एड्रेस का जो एक लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग रखी हुई है, वो हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स लगभग 4.3 बिलियन, जो लगभग हमारे पास 2 की पावर 32 इतना नंबर ऑफ बिट इसके अंदर पाया जाता है, और ये हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आइडेंटिफाई की जा सके, यूनिकली इस्तेमाल की जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईपी एड्रेसिंग। थैंक यू।